आए वचन को निकाले, लूका की पुस्तक में आएंगे। लूका की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, लूका की पुस्तक 10वां अध्याय, बुक ऑफ लूक चैप्टर 10 वर्सेस 30, 32, 34, वचन 30 से लेके 34 तक हम पढ़ेंगे। Jesus replied, a man was going down from Jerusalem to Jericho, and he fell among robbers, who stripped him and beat him and departed, leaving him half dead. Now by chance a priest was going down that road. When he saw him, he passed by on the other side. So likewise a Levite, when he came to the place and saw him, passed by on the other side. But a Samaritan, as he journeyed, came to where he was. And when he saw him, he had compassion. He went to him and bound up his wounds, pouring on oil and wine. Then he set him on his own animal and brought him to an inn and took care of him. Praise God. हिंदी में पढ़े। यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था। एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की तरफ जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अर्धा मरा छोड़कर चले गए। और ऐसा बस हालेलुया। ये वचन को हमने कई बार पढ़ा, कई बार हमने वचन इसमें से सुना। आज हम देखेंगे प्रभु हमको आज क्या नई बातें सिखाने जा रहा है। माइटी गॉड। A man was going down from Jerusalem to Jericho. एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था। यरूशलेम से यरीहो की ओर। यरूशलेम एक पवित्र स्थान है। यरूशलेम जहां पर परमेश्वर का मंदिर है। यरूशलेम एक पर्वत के ऊपर बनाया गया है। यरूशलेम एक ऊंचा स्थान है। यरूशलेम हालेलुया एक पवित्र स्थान है। यरूशलेम एक प्रार्थना का स्थान है। यरूशलेम दाऊद का नगर है। यरूशलेम हालेलुया परमेश्वर का जगह है, परमेश्वर का वास स्थान है। हालेलुया। वो सारे बातों को छोड़कर एक व्यक्ति प्रेज़ लॉर्ड यरीहो की तरफ जा रहा है। यरीहो कौन सा जगह है? बाइबल देखिएगा तो ऐसा कहता है यरीहो हालेलुया राक्षसों का नगर है। यरीहो जहां का पानी पी नहीं सकता। यरीहो जहां पर व्यभिचार है। यरीहो जहां पर हालेलुया श्रापित नगर है। यरीहो हालेलुया जहां पर कोई भी प्रभु की दासों का आदर नहीं। प्रेज़ गॉड। एक व्यक्ति यरूशलेम छोड़कर यरीहो के तरफ जा रहा है। यरीहो दुनिया है, यरूशलेम मसीह जीवन है। प्रेज़ गॉड। इंग्लिश में साफ लिखा है a man was going down, वो नीचे की तरफ जा रहा था। going down from Jerusalem to Jericho। अगर आप मैप भी देखिएगा बाइबल के पीछे कई लोगों का मैप रहता है। यरूशलेम ऊपर है, नॉर्थ हालेलुया, नीचे की तरफ हालेलुया प्रेज़ गॉड हालेलुया जेरिको है। नीचे की तरफ उतर के जा रहा है। प्रेज़ गॉड। जब वो नीचे की तरफ उतर के जाता है तभी बाइबल ऐसा कहता है डाकुओं ने उसको घेर दिया और उसको क्या कर दिया, उसको उसके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे
आधा अधमरा छोड़ दिया, मतलब इस प्रकार से उसको घाव दे दिया कि वो अर्धा मरा जैसा हो गया, उठ के चल नहीं पा रहा है। एक रास्ते की हालेलुया, रास्ते की बीच में या रास्ते की साइड में वो पड़ा है। मेरा आज का विषय है डाउन। डाउन का अर्थ है नीचे उतरना, नीचे चले जाना। नीचे कब एक व्यक्ति जाता है? जब एक व्यक्ति ऊंचाई में रहता है तभी वो नीचे उतर सकता है। प्रेज़ गॉड। कई लोग आत्मिक जीवन को खो देते हैं क्योंकि अपना आत्मिक लेवल से, अपनी आत्मिक स्टैंडर्ड से नीचे की तरफ उतरते हैं। हालेलुया, नीचे की तरफ जाते हैं। जेरियो एक ऐसा जगह था जहां पर धन संपत्ति बहुत था, इसलिए लोग वहां पर आया जाया करते थे। और प्रेज़ गॉड, जहां पर धन संपत्ति है उस राह में लुटेरा जरूर है। जहां पर जगत की चमक है वहां पर लुटेरा जरूर है। और वो लूटता है तो क्या लूटता है? वहां पर किधर भी कुछ लिखा ही नहीं कि उसको लूटा कर कर, किधर नहीं लिखा। बस इतना लिखा गया है, उसकी बदन की वस्त्र को निकाल दिया और उसको घाव दिया, यानी कि उसको मारा, उसको अर्धा मारा, छोड़कर चला गया। ये किस प्रकार का लुटेरा है? ये किस प्रकार का लोग है? अगर कोई लुटेरा, कोई डाकू अगर हमको मिलेगा, कम से कम हमारा वॉच निकालेगा, पर्स निकालेगा, जेब में पैसा है तो पैसा निकाल के देगा। लेकिन कोई कपड़ा निकाल के लेता है क्या? ठीक है, कपड़ा निकालने के बाद मारता क्यों है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज हम कुछ बातों की तरफ गहराई में जाएंगे। प्रेज़ गॉड। नीचे उतरना एक हार के बराबर है। To go down, हालेलुया। नीचे उतरना शायद कभी किसी के लिए ना खुश होना। Down means unhappy, प्रेज़ स्टेज, हालेलुया। ना खुश रहना, उसको आज मैं बहुत डाउन है, मतलब मैं बहुत अपसेट है, मतलब आपका मूड सही नहीं है, आपका बैलेंस सही नहीं है, तो आप कहता है आज बहुत, आप मतलब तेरा चेहरा देखिएगा तो क्यों ऐसा बहुत उतरा उतरा लगता है? उसका चेहरा उतर के घुटने में आता है क्या? नहीं, लेकिन उसका चेहरा देखिएगा तो हम क्या बोलते हैं? अरे तेरा चेहरा देखकर ऐसा क्यों उतरा उतरा क्यों लग रहा है? मतलब जैसा नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मल स्ट्रक्चर से हट गया। आज मेरा विषय है नीचे उतर जाना। हालेलुया, टू डाउन, टू गो डाउन। प्रेज़ गॉड। जब कभी भी एक व्यक्ति नीचे उतर जाता है आत्मिक लेवल से, याद रखना लुटेरा तुझे छोड़ेगा नहीं। प्रेज़ गॉड। वो गरजता हुआ सिंह के जैसा, हालेलुया, छुपा हुआ लोमड़ी के जैसा तेरा हर एक चाल के ऊपर दुष्ट नजर देता है। कहां पर तुझे फाड़ू, कहां पर तुझे अटैक करो। तो अगर यरूशलेम को छोड़कर, तेरा लेवल को छोड़कर, तेरा प्रार्थना जीवन को छोड़कर, तेरा स्टैंडर्ड को छोड़कर अगर तू यरीहो की तरफ, दुनियादारी की बातों में तू अगर प्रवेश किया, तेरी आत्मिक जीवन को लूट डालेगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नीचे उतरना जगीर तरीका से, प्रेज़, शैतान के सामने या शैतान की बातों में, हालेलुया, नीचे गिर जाना भयानक है। लेकिन प्रभु की बातों में अगर आप नीचे उतरेगा, यानी कि प्रभु के आत्मिक तरीका से अगर आप अपने आप को नीचे उतार के रखेगा तो अनुग्रह। लेकिन शारीरिक तरीका से अगर आप अपने आप को शैतान के सामने या जगत के लिए अगर आप नीचे उतार के रखेगा तो आपका घात किया जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। दो प्रकार है नीचे उतरना, दो प्रकार है नीचे झुकने का, हालेलुया। एक है प्रभु के सामने झुकने का, तो वो तुझे उठाएगा। प्रेज़ लॉर्ड। अगर एक है शैतान के सामने झुकना, प्रेज़, उसकी तरीका, उसकी बातों में प्रेज़ अपने सर को लाकर रखना, वो तेरा सर को काट देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मरियम प्रभु यीशु के कदमों के पास बैठ गए। प्रभु कहता है इसने बहुत जरूरी, she has done a needful thing, बहुत जरूरी, बहुत सही काम इसने किया है। प्रेज़ गॉड। इसलिए देखो जब उसके जीवन में जब दुख आया, उसका भाई गुजर गया। गॉस्पेल ऑफ जॉन 11 अध्याय उसके नीचे 30वां वचन में ऐसा कहता है, जब प्रभु यीशु मसीह गांव में आया, प्रेज़ लॉर्ड, मरियम वापस भागकर जाके उसके पांव पर गिरी। प्रेज़ लॉर्ड। नीचे प्रभु की, हालेलुया, आत्मिक बातों में जो नीचे रहेगा,
प्रभु तू मुझे भर, हालेलुया, प्रभु उसको उठाएगा। आत्मिक बातों में अगर प्रभु के सामने फेस टू फेस खड़ा रहेगा, मैं कुछ पाया हूं, मुझे अभिषेक है, मुझे दान है, मुझे नॉलेज है, प्रेज गॉड, हालेलुया, तू गिर जाएगा। इसलिए प्रभु के सामने हमेशा, हालेलुया, नम्रता के साथ प्रभु के सामने, हालेलुया, हमेशा अपने आप को, हालेलुया, नीचे उतार कर रखना बहुत जरूरी है। कभी कभी आत्मिक तरीका से हम आगे बढ़ते समय कभी कभी क्या होता है, हमको लगता है मुझ में कितना कमी है ना, मुझ में कितना माइनस है। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं, मैं ये देखता हूं, हालेलुया, प्रभु ऐसा कब बनेगा, ये चीज मेरे अंदर कब आएगा, ये चीज में मैं कभी प्रेज खड़ा होएगा, मैं कितना कम हूं। और कहीं ना कहीं हम डिस्करेज हो जाता है, कहीं ना कहीं हमको लगता है प्रेज मैं कभी बढ़ेगा, कभी लेवल में जाएगा। पौलुस का लेवल देखो, पतरस का लेवल देखो, फिलिप्पोस का लेवल देखो, प्रभु ये लेवल में मैं कितना कम हूं। कभी कभी, हालेलुया, हम कोई किसी की गवाही को सुनते हैं, किसी व्यक्ति का, हालेलुया, बहुत बड़ा एक अनुभव, आत्मिक मंडल की एक अनुभव हम सुनते हैं, और कहीं ना कहीं हम हकीकत में वो गवाही सुनकर हम डिस्करेज हो जाता है। प्रभु मेरे साथ कभी अनुभव आएगा, मैं कभी ये लेवल में आएगा। वो डिस्करेजमेंट नहीं है, वो अच्छा है अगर आप कमी में है तो। अगर आप कमी में है, प्रभु की बातों में अगर आप कमी में है, तो प्रभु तुझे भरेगा। लेकिन प्रॉब्लम किधर है? प्रभु की बातों में नहीं, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, मुझे सब मालूम है, मुझे मिल गया है। जो ऐसा रहता है, आदमी को प्रभु कभी भर नहीं सकता। कितना भी, हालेलुया, अन्य भाषा में बात करने वाला क्यों ना हो, रोज बात करते समय बैठे हो, प्रभु के सामने कहना है, प्रभु और शब्द दे, और शब्द दे। कितना भी, हालेलुया, प्रभु की आवाज सुनने वाला क्यों ना हो, जिंदगी में, हालेलुया, एक दो बार सुना रहेगा, लेकिन बोलो प्रभु मैं और सुनना चाहता हूं, और तुम मुझसे बात कर, और तुम मुझसे बात कर। प्रेज गॉड, तुम्हारा कमी आत्मिक मंडल में वो तुझे बढ़ाएगा। लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं, तुम्हारा स्पिरिचुअल एक स्टैंडर्ड है, वो स्टैंडर्ड बोलेगा तो तुम्हारा एक लेवल है, वो लेवल को तुम छोड़कर सांसारिक जब हो जाता है, प्रेज गॉड, यानी कि आत्मिक लेवल को छोड़कर, प्रेज लॉर्ड, तू जगत के पास उतर कर चले जाता है, यानी कि यरीहो की तरफ एक व्यक्ति उतर कर चले जाता है, नीचे की तरफ जब उतर के चला जाता है, उसका जीवन बहुत भयानक हो जाता है। प्रेज गॉड, हालेलुया। अब्राहम विश्वास का पिता, उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय अगर आप पढ़ेगा तो देखने मिलता है, 12 अध्याय में प्रभु परमेश्वर उसको वाचा दिया, मैं तुझे ऐसा करूंगा, आशीष देगा, ये करेगा, वो करेगा। प्रेज गॉड, उसके बाद, हालेलुया, चौथा, पांचवा, छठवां वचन में परमेश्वर वापस उसको आशीष की बातें करता है। बाद में परमेश्वर, हालेलुया, सातवां, आठवां, नौवां वचन में परमेश्वर उसको, हालेलुया, कहता है, ये जगह मैं तेरे लिए दिया है, लेकिन वो जगह प्रभु ने उसको दिया है, बोलता है थोड़ा समय के बाद वो जगह में अकाल होता है। जब वो अकाल होता है, प्रभु का गाइडेंस के लिए वो बैठता नहीं, प्रभु से सुनने के लिए वो रुकता नहीं। वो क्या करता है, जो प्रभु ने उसको जगह दिया रहता है, ऊंचा जगह दिया रहता है, वो जगह को छोड़कर मिस्र के तरफ नीचे उतर कर जाता है। प्रेज लॉर्ड, जब वो नीचे उतर कर जाता है, फिरौन राजा के सामने उसको झूठ बोलना पड़ता है, अपनी पत्नी को दिखाकर बोलना पड़ता है, ये मेरी पत्नी नहीं है, मेरी बहन है। जब तू नीचे उतरेगा, तेरा स्पिरिचुअल लेवल को छोड़कर तेरे को बहुत सारा झूठ बोलना पड़ेगा, बहुत सारा एक्टिंग करना पड़ेगा। प्रेज गॉड, कोई बैठ के ऑफिस में आकर बैठ के अपना गर्लफ्रेंड से चैटिंग कर रहा है, हाँ पास्टर हो, हाँ चलो, पास्टर को सब दिखाई दे रहा है। एक बार चलो ओके, चलो माफ किया, दूसरी बार माफ किया, लेकिन जब बर्दाश्त के बाहर हो गया, पास्टर माफ नहीं कर सकता है। प्रेज गॉड, क्योंकि मैं चर्च का पास्टर है। क्या पता, मैं कभी कभी सोचता हूं, जितने भी जवानी में काला कांडी किया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, आज सेवके में मेरे को बहुत काम में आ रहा है। प्रेज लॉर्ड, जितने भी लफड़ा किया, आज सेवके में एक एक चतुर लोगों को पकड़ने आ रहा है। प्रेज गॉड, अब्राहम विश्वास का पिता नीचे उतर कर गया, पहला झूठ बोलना पड़ा।
Praise God। और वहां पर एक चीज लिखा नहीं है, फेरोन ने उसको उसकी सेवा करने के लिए उसको कोकोबाइन्स दिया, कोकोबाइन रखेल दिया, नौकरानी दिया, और वो नीचे उतरना उसके लिए महंगा पड़ गया। इतिहास कहता है, बाइबल स्कॉलर कहता है, वहां पर उसको मिल गया हागर। प्रेज गॉड। और वो वहां से हागर को लेके आगे बढ़ा। प्रभु ने उसको वाचा दिया, 12 अध्याय शुरू होते समय उसको वाचा दिया। लेकिन परिस्थिति, चल पढ़ के हम लोग आगे बढ़ेंगे। उत्पत्ति के पुस्तक 12 अध्याय में आएंगे, 7वां वचन, 12 का 7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, ये देश तेरे वंश को मैं देगा। क्या बोल, स्टार्टिंग का 1, 2, 3 में तो प्रभु उसको बहुत बड़ा ब्लेसिंग देता है, ठीक है। फिर आगे देखने जाता है, बहुत सारा जगह में अब्राम उधर उधर घूम रहा है। फिर 7वां वचन में देखता है अब्राम एक जगह में आया, ठीक है। तो आया तो प्रभु उसको बोलता है, ये जो जगह है मैं तेरा वंश को देगा। फिर अब्राम देखो क्या कर रहा है आगे, वो सुनने के बाद क्या कर रहा है, पढ़ो। उसने वहां यहोवा के लिए, हाँ। जिसने उसे दर्शन दिया था, हाँ। एक वेदी बनाई। उसने वेदी बनाया और आगे, फिर वहां से आगे बढ़ गया। वो प्रभु ने उसको बढ़ने बोला नहीं, बोला वो खुद होके आगे बढ़ रहा। प्रभु ने उसको हकीकत में वापस स्टॉप किया था, रुक जा, लेकिन वो रुका नहीं। उसने वेदी बना, अच्छा काम किया। प्रभु ने उसको बोला देख यहां पर मैं तुझे ये जगह तेरे वंश को देगा, लेकिन वो वहां पे वेदी वो एक अच्छा जगह सोच रहा है कि इससे भी अच्छा, उसकी तरफ आगे बढ़ने लग गया। बढ़कर उसने खुद एक जगह ढूंढ के निकाला, उधर जाके रहने लग गया। और उधर क्या हो गया, पढ़ो। फिर वहां से आगे बढ़कर 9-10 पढ़े। और अब्राम आगे बढ़ करके दक्षिण देश की ओर चला गया। उस देश में अकाल पड़ा, इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया। ये आपने वो 9वां वचन में वो वर्ड नहीं मिला, जगह का नाम नहीं। 9वां वचन जाओ, दक्षिण देश। मेरा बाइबल में, एंड अब्राम जॉर्ड ऑन स्टिल गोइंग टुवर्ड द नेगेव, मराठी में लिखा है, और तो दूसरा कोई भाषा मलयालम में लिखा है, नेगेव नाम का देश में गया, ठीक है। नेगेव में गया और अब्राम को वो जगह देखा तो थोड़ा अच्छा लगा। नेगेव का अर्थ है ग्रीनरी, हरा भरा। हम लोग हमेशा बोलते हैं ना, लूत हरा भरा को देख के गया। दूसरी बार अब्राम हरा भरा को देख के क्यों नहीं गया, क्योंकि नेगेव में फटका खाया तो, इसलिए लूत को बोला तू जा, तेरे को जिधर जाना है जा। ये नेगेव में उसने हरा भरापन को देखा अब्राम ने, और वो उधर सेटल होने की कोशिश किया। प्रेज लॉर्ड। तभी क्या हो गया, 10वां वचन पढ़ो। उस देश में अकाल पड़ा, उस देश में अकाल पड़ गया। एलिया को देखा, प्रेज लॉर्ड, अरे सोता बह के आ रहा है, मस्त कौवा रोज एक मटन का टुकड़ा लेके आ रहा है, क्या भविष्यवाणी, अभी क्या सेवकाई, यही अपना जिंदगी है। प्रभु ने पहले वो नाले को सुखा दिया, कौवे को बाद में बंद किया, उठ ऐसे निकल। प्रेज गॉड। प्रभु नहीं चाहता है कि हम कोई भी चीज में डिपेंड रहे। प्रेज गॉड। चाहे हमारा फाइनेंस हो, चाहे हमारी नौकरी हो, प्रभु एक ही चाहता है हम पूरी तरीका से प्रभु के ऊपर डिपेंड रहे। प्रभु जैसा चाहता वैसा हम चले। प्रेज लॉर्ड। वहां पर क्या हो गया, अकाल आ गया। अकाल आ गया तो क्या हो गया, अब्राम, सो अब्राम वेंट डाउन टू इजिप्ट, for the famine was severe in the land। पढ़ो हिंदी में। इसलिए अब्राम मिस्र देश को चला गया, कि वहां परदेशी होकर रहे, कि वहां पर परदेशी होकर रहे। उसको जगह दिया था प्रभु ने, लेकिन अभी क्या बनकर रहने को जा रहा है, परदेशी बनकर। विश्वास का पिता, मैं ये बताना चाहता हूं, हमारा यात्रा नीचे की तरफ नहीं होना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड। हमारा यात्रा ऊपर की तरफ होना चाहिए। और जब वो गया, नीचे देखने को मिलता है, प्रेज़ लॉर्ड, पढ़ो नीचे, जल्दी जल्दी पढ़े। क्योंकि देश में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर ऐसा हुआ कि मिस्र के निकट पहुंचकर, 16 वचन में, 16 वचन, फिरौन राजा, और फिरौन ने उसके कारण अब्राम की भलाई की, और उसको भेड़ बकरी, गाय बैल,
बकरी, गाय, बैल, दास दासिया, गधे गधिया और ऊंट मिले। दास दासिया। अगर कौन था? उसका दासी था, नौकरानी था। तो यहां से उसको मिल गया हागर। कहां से? नीचे उतरा था। झूठ, गलत संबंध, गलत रिश्ता, प्रेज़ लॉर्ड, नीचे उतरेगा तो आता है। आपका स्टैंडर्ड को गिरने मत दो। स्पिरिचुअलिटी में, आत्मिक जीवन में एक स्टैंडर्ड मेंटेन रहो। वांदा ने कोई रिश्ता टूट गया तो चलेगा। बाइबल तो कहता है तुम्हारा दोनों हाथ में से एक आंख अगर बार बार लफड़ा करना निकाल के रख दो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन में ऐसा लिखता है, बार बार जो आंख मारता है वो चालू आदमी। बहुत खतरनाक वचन है बाइबल में। दोनों हाथ में से अगर एक हाथ अगर लफड़ा करता है वो हाथ काट दो, दर्द होएगा लेकिन तू बच जाएगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अब्राहम वहां पे नीचे उतरा, अटक गया और वो अटका, हम भी अटके अभी तक। आज तक दुनिया अटका हुआ है, वो एक नीचे उतरने का गलती। प्रेज़ लॉर्ड, जहाज जब पोर्ट से बाहर निकलता है, 1 डिग्री थोड़ा सा अगर उसने गलत टर्न मारा तभी समझ में नहीं आता है। जब चलते 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 जब उसका डेस्टिनेशन में उसको पहुंचने का रहता है, वो बहुत बड़ा गैप आता है। शुरुआत में इतना ही लगेगा, लेकिन वो चलते 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 इधर किधर चला जाता है, जाने का उसको इधर रहता है। शुरुआत में हम लोग थोड़ा सा मिस्टेक करता है, वैसे वो बहुत बड़ा बर्बादी आपके और मेरे जीवन में लेके आएगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु के सामने नीचे उतरना है, लेकिन जगत को देखकर, जगिक बातों को देखकर नीचे उतरेगा तो तुझे बर्बाद किया जाएगा। और बर्बाद भी क्या किया? प्रेज़ गॉड। तेरा धन संपत्ति नहीं लूटा उन लोगों ने। क्या लूटा? उसके बदन का कपड़े को निकाल दिया। प्रेज़ लॉर्ड। जेकब बहुत प्यार करता है अपने बेटे से, छोटा बेटा जोसेफ से। उसको एक रंगी बिरंगी वस्त्र पहना कर दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और भाइयों को जलन हो गया उस बात का। जब वो उन लोगों के लिए टिफिन लेके गया, भाइयों ने उसको क्या किया? पहला उसका बदन से कपड़ा निकाला। प्रभु में आने के बाद आपको और मुझे एक वस्त्र दिया गया है, ताकि आप और मैं प्रभु के सामने खड़ा रहे। बगैर वस्त्र का हम खड़ा नहीं रह सकता था, इसके लिए तो पत्ते का जरूरत पड़ा। और पत्ते का तुमने कोशिश भी किया, फिर भी तुझे छुपना पड़ा। प्रभु ने फिर भी दया कर कर उस मेमने का हालेलुया हत्या कर कर उसका चमड़े का तुझे एक वस्त्र बना के दिया। वो तुझसे प्रेम करता है इसलिए, ताकि कम से कम तू पाप भी किया होगा तो उसके सामने खड़ा रह के एक कन्वर्सेशन तो हो जाए तेरा। नंगा तो तू खड़ा नहीं रह सकता। कम से कम मैं गलतियां प्रभु की मुंह से श्राप की बात सुनने के लिए भी तेरा ऊपर एक वस्त्र होना बहुत जरूरी। क्योंकि तेरे पर वस्त्र नहीं है तो प्रभु अगर तुझे श्राप भी दे रहा है, वो देने से पहले तू उसके सामने भस्म हो जाएगा। प्रेज़ गॉड। हव्वा को डांटने से पहले, आदम को डांटने से पहले वस्त्र बना के दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। और आप और मैं जब उसकी लहू का वस्त्र पहनता है, शैतान को बहुत गुस्सा आता है प्रियो। आप और मैं जब प्रार्थना का एक वस्त्र डालकर चलता है, शैतान को गुस्सा आता है। आप और मैं जब हालेलुया काम में जाते आते समय हालेलुया एक अन्य भाषा का वस्त्र हालेलुया हम पहनकर चलते हैं। प्रेज़ कोई अगर हमको बोले प्रेज़ गॉड हालेलुया ये खाएगा क्या, मुझे नहीं चलता। एक हालेलुया एक भक्ति का वस्त्र, एक पवित्रता का वस्त्र, एक सच्चाई का वस्त्र प्रेज़ जब हम पहन के चलते हैं, एक अभिषेक का वस्त्र पहनकर चलता है। प्रेज़ लॉर्ड। शैतान यही चाहता है तेरे बदन से वो निकाले। प्रेज़ गॉड। तेरे बदन से वो निकाले। यूसुफ का बदन से उसके भाइयों ने वो रंगी बिरंगी वस्त्र निकाल दिया। जैसा वस्त्र निकाल दिया, उसका बॉडी जो है वो नंगा हो गया और टॉवेल में आ गया। कौन सा वस्त्र में आ गया? एक नौकर की वस्त्र में आ गया। कौन सा घर में? पोतीफर की घर में। प्रेज़ गॉड। पूरा वस्त्र बाइबल साफ करता है, कहता है जेकब ने यूसुफ को एक लंबा वस्त्र
रिंगी बिरंगी हालेलुया वस्त्र पहना के दिया। भाइयों ने जलन के कारण क्यों निकाला? ये बहुत दर्शन देखता है, बहुत प्रार्थना करता है, वही तक दिया इसने। उसकी आत्मिक बातों के कारण उसकी बदन से वस्त्र निकाला और किधर डाला? नीचे की तरफ खड्डे में। प्रेज़ लॉर्ड। फिर वो पोतीफर ने उठाया, उसको बेचा, प्रेज़ जो भी है, लेकिन वहां पर भी उसको पूरा वस्त्र नहीं है, एक नौकर की वस्त्र में खड़ा है। यस सर, बोलो क्या साफ करूं, भांडी घसू, क्या करूं, ऐसा खड़ा है। लेकिन एक दिन उसकी औरत भी आया, वो वस्त्र भी पकड़ कर खींच लिया। प्रेज़ गॉड। वहां से वो भाग गया। यूसुफ नंगा हो गया। शैतान तुझे नंगा क्यों करता है मालूम है? ताकि तू उसके सामने खड़ा ना हो, खुदावंत के सामने। प्रेज़ गॉड। एक नंगा व्यक्ति हमेशा कोने में रहेगा, छुप के रहेगा। वो पहला खुद शर्माएगा, खुद के अंदर एक शर्म उत्पन्न होगा, और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं दूसरे लोग जो उसको देखेगा उनको भी शर्म आएगा। मतलब दोनों तरफ से उसको ब्लॉक करके रख देता है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपनी वस्त्र को संभालो। प्रेज़ गॉड। तुझे वस्त्र मिले, इसलिए 2021 साल पहले उसका बदन का वस्त्र निकाल दिया गया, उसको 4 टुकड़े में हालेलुया फाड़ दिया गया। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ताकि तेरा बदन से वस्त्र ना निकाले, तेरा वस्त्र से हालेलुया, तेरा बदन से वस्त्र ना जाए। प्रेज़ गॉड। वस्त्र निकालने के बाद होने वाला चीज है, वो है शैतान की डंक। प्रेज़ लॉर्ड। तेरा वस्त्र निकलने के बाद ही तुझे वो डंक मार सकता है। तेरा स्टैंडर्ड को गिराने के बाद ही तेरा लाइफ को बर्बाद कर सकता है। लेकिन जब तक तू तेरा स्टैंडर्ड, तेरा लेवल को तू रखेगा, तुझे वो छू नहीं सकता, क्योंकि जो कोई तुझे छुएगा वो उसकी आग की पुतली को छूने के बराबर है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। अपना स्टैंडर्ड ही प्रभु ने दिया वस्त्र है। प्रेज़ गॉड। प्रभु ने दिया वस्त्र को खोने ना दो। ठीक है, प्रभु के सामने तू गिर जा, तुझे उठाएगा। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय, हालेलुया। जैसा जॉन ने प्रभु यीशु को देखा, वो अर्धा मरा सा गिर पड़ा, प्रभु ने उसके कंधे पे हाथ रखकर उसको उठाया। प्रेज़ गॉड। प्रभु के सामने तुम गिरता है, इट इज गुड, बहुत अच्छी बात है। हालेलुया। तू अगर प्रभु के सामने गिरा हुआ है, प्रभु के सामने अगर नीचे है, प्रभु तुझे बार बार उठाएगा। मैं आज बात कर रहा हूं शैतान के सामने, जगत के सामने तू क्यों गिरता है? क्यों तू मंदिर को छोड़कर, क्यों तेरा पवित्र आराधना को छोड़कर, क्यों तेरा हालेलुया भक्ति जीवन को छोड़कर, क्यों यरूशलेम की तरफ तू चलता है? प्रेज़ गॉड। तू चलता है इसलिए अटैक होता है। शैतान यरूशलेम में तुझे कभी अटैक नहीं कर सकता। इंग्लिश में बहुत अच्छा लिखा है, इंग्लिश में ऐसा लिखा है, वो वचन के बारे में ऐसा लिखा है, a man going down from Jerusalem to Jericho and he fell among robbers. वो जाके गिर पड़ा डाकुओं के बीच में। He fell among robbers. तू जाके गिरता है गलत बातों में। तू कभी भी प्रभु को दोष नहीं लगा सकता। प्रभु मेरा लाइफ ऐसा क्यों हो गया? प्रभु तूने किया, तू बढ़ा, तू आगे गया, तूने तेरा स्टैंडर्ड को छोड़ दिया। तेरा एक स्टैंडर्ड है, मैं ये बताना चाहता आत्मिक जीवन में, तेरा स्टैंडर्ड को खराब मत कर। तेरा एक प्रार्थना जीवन है, तेरा एक बुलाहट है, जगत बातों में तेरा स्टैंडर्ड को खराब मत कर। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। तेरा धन संपत्ति नहीं लेगा, लेकिन तेरा आत्मिक वस्त्र को निकाल कर तुझे जीरो कर देगा। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। और तुझे आधा मरा सा छोड़कर चला भी जाएगा। तुझे उठाने वाला कोई नहीं रहेगा। प्रेज़ गॉड। क्योंकि तू चला गया यरीहो की तरफ। तेरा निर्णय है, इट वॉज योर डिसीजन टू गो। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। तेरा निर्णय है। अपना आत्मिक स्टैंडर्ड को संभालो, आत्मिक लेवल को संभालो। जिसका लेवल नहीं है, प्रेज़ लॉर्ड, जिसका आत्मिक लेवल नहीं है, वो आज भी पत्तों में है।
एक समय ऐसा आएगा पत्ता सूख जाएगा, प्रेज़ द लॉर्ड, उसके सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपका स्टैंडर्ड को बनाना है, ये वो बहाना बोलने से अच्छा या पत्ते को जोड़कर कपड़ा बनाने का समय काफी है, हालेलुया, उसके सामने खड़ा रहने के लिए अपने आप को तैयार करने में, हालेलुया। तो जितना समय वो झाड़ पर चढ़कर पत्ता तोड़ता है, ऐसा देवाचा ऐसा रख कर झाला, अपना पैंट हो गया, अपना ऊपर का हो गया, फिर बनियान हो गया, वो जो तुम मेहनत किया उधर, वो मेहनत, अब्बा हालेलुया, मैं गिर गया, मुझसे गलती हो गया, that time was enough, वो समय काफी था, you wasted your time in stitching, हालेलुया। कुछ बातों को सिलाने के चक्कर में तूने बहुत सारा समय को गवा दिया, कुछ बातों को तू, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, रीजंस बोलकर, कारण बोलकर समझाने के चक्कर में, प्रेज़ द लॉर्ड, तूने बहुत सारा समय वेस्ट किया। तेरा स्टैंडर्ड को गिराओ मत, नीचे उतरो नहीं, आए अपने आंखों को बंद करे, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड, हालेलुया। नीचे उतरकर अगर तू शैतान के पास पहुंच गया, वो तेरे बदन से एक एक वस्त्र को निकालेगा, एक एक वस्त्र को निकालेगा। तू कैसे का यरीहो की तरफ जाने का सोच सकती है, तू कैसे का यरीहो की तरफ जाने का सोच सकता है? वह पवित्र देश है, वह पवित्र काम है, वहां पर राक्षस रहते हैं, वहां पर जीवन जल नहीं, वहां का जल खारा है, प्रेज़ लॉर्ड, वहां पर कोई पश्चाताप नहीं। यरीहो का रास्ता बहुत भयानक है, ऊंचा नीचा, हालेलुया, भयानक रास्ता है। हर कोने पर, हर जगह पर डाकू तुझे बर्बाद करने, तेरे बच्चे को बर्बाद करने, तेरा घर को बर्बाद करने, तेरा दर्शन को खत्म करने, तेरा उन्नति को रोकने के लिए, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, वो खड़ा है। एक व्यक्ति गिरने से पहले नीचे की तरफ उतरता है। आपके जीवन में गिरावट आने से पहले आप जरूर नीचे उतरेगा, हालेलुया। और तू एक बार नीचे उतरा तो शैतान से जीत नहीं सकता, प्रेज़ गॉड। अपना स्टैंडर्ड से नीचे ना उतरो, अपना प्रार्थना जीवन से नीचे ना उतरो, हालेलुया, माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। कौन सा बात में किस तरीका से शैतान तुझे पकड़े, कौन सा कोने में किस तरीका से तुझे खत्म करे, हालेलुया, वो छुप कर बैठा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। एक बार तू नीचे उतर गया, तेरा मुंह से दूसरा एक ही शब्द आएगा, मैं हार गया, मेरा आत्मिक जीवन खत्म हो गया। मेरा जीवन में प्रभु ने अच्छा उन्नति दिया था, अच्छा कामयाबी दिया था, सब कुछ दिया था, लेकिन मेरा गलती, मैं उतर गया और मैं आज खत्म हो गया, प्रेज़ गॉड। कई लोग, हालेलुया, गलत लोगों के साथ मित्रता के वजह से नीचे उतर जा रहा है, कई लोग गलत सोच के वजह से, हालेलुया, नीचे उतर जा रहा है, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। नीचे उतर कर ना जाओ, तेरा स्थान यरूशलेम है, तेरा स्थान यरूशलेम है। अब्राहम नीचे उतर कर गया, प्रेज़ लॉर्ड, हागर उसको मिल गया, इस्माइल पैदा हो गया, जो प्रभु का प्लान में था ही नहीं, प्रेज़ गॉड। तू जब नीचे उतरता है, तेरे हाथ में वो सब चीजें लग जाएगा जो प्रभु तुझे कभी देना ही नहीं चाहता, प्रेज़ गॉड। तू जिम्मेदार है, आगे तेरे साथ जो कुछ होगा वो हर बात के लिए तू जिम्मेदार रहेगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। रिबाला राबासिया नारिका बाडिया, खबदाला राबासिया नारिका बाडिया। गोइंग डाउन इज अ डेंजरस थिंग, हालेलुया। उन्होंने उसके कपड़े को निकाला, तुझे आज तक संभाल कर रखा हुआ वस्त्र निंदा अपमान से,
सब प्रकार की शर्म से, हालेलुया, तुझे बचा के रखा हुआ एक ही चीज है, प्रभु ने दिया हुआ वस्त्र। जब कभी लोग तुझे देखे, लोग कहे अरे ये जेकब का प्रिय है, तेरे बदन में, हालेलुया, तेरा शरीर में, तेरे शरीर के अंदर, तेरी आत्मा में रहने वाले रंगों को देखकर, स्वभाव को देखकर, हालेलुया, लोग कहते हैं प्रभु इससे प्रेम करता है, इसलिए तो इसे, और वही चीज तू खो देगा। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus, mighty God, in the name of Jesus। प्रार्थना का वस्त्र को बचा के रखो, सेवकाई का वस्त्र को बचा के रखो, अभिषेक का वस्त्र को बचा के रखो, अधिकार का वस्त्र को बचा के रखो। ये सब रंग है तेरे वस्त्र में। प्रभु यीशु का लहू का कवच का वस्त्र, उसको बचा के रखो। पवित्रता की वस्त्र को बचा के रखो। स्तुति आराधना का वस्त्र को बचा के रखो। Praise God, hallelujah, mighty God, in the name of Jesus। तू चुगलियों के बीच में उतर कर जाएगा, तेरे बदन से विश्वास का वस्त्र निकल जाएगा, आराधना का वस्त्र निकल जाएगा, चर्च के अंदर जाने का, हर संडे आने का वही इच्छा का वस्त्र निकल जाएगा। तू उतर कर गया चुगलियों के बीच में, तू उतर कर गया गलत शब्दों के बीच में, तू उतर के गया। Praise God, hallelujah। वस्त्र को संभालो, वस्त्र को संभालो। कई लोगों के बदन में अच्छा वस्त्र था, आज एक गुलाम की वस्त्र में आ गया। हालेलुया, प्रेज़ गॉड। अभी भी मौका है। कई लोगों के हाथ से, हालेलुया, वो गुलाम का वस्त्र भी निकल गया। आज तेरा परिस्थिति उस यूसुफ के समान है, जब उसके ऊपर नाक किया हुआ इल्जाम लगने के बाद, हालेलुया, वो जेल के अंदर बंद था, उस बंदीगृह में वो बंद था। हालेलुया, लेकिन एक बात है, यूसुफ ने अपनी आत्मिक जीवन, अपनी प्रार्थना जीवन को नहीं छोड़ा। समय पर, हालेलुया, राजा का बुलावा आया। फिर एक मौका यूसुफ के जीवन में आया। बाइबल ऐसा कहता है, उत्पत्ति की पुस्तक में, उसके बदन में मखमल की वस्त्र डाला गया, उसके गले में एक मोटा सा चेन डाला, उसके हाथ में एक मोटा सा अंगूठी डाल दिया गया। प्रेज़ गॉड। तेरा बदन से शायद वस्त्र निकल गया होगा। प्रेज़ गॉड। प्रभु कभी भी वस्त्र नहीं निकलता। तू नीचे की तरफ दौड़कर जाता है, दूर चला जाता है। बुढ़ा पुत्र के बदन में जब बाप को छोड़ के जा रहा था, बहुत बढ़िया वस्त्र था, लेकिन जितना दूर चला गया, जितना नीचे चला गया, उसका वस्त्र खराब होता गया। प्रेज़ गॉड। फिर जब वो लौट कर आया, उसको अंगूठी, चप्पल और नया वस्त्र मिला। आज वापिस आपको कहना चाहता है, तो लौट कर आ। कुछ लोग घाव लगकर राह पर पड़े हैं। प्रेज़ गॉड। आज तेरे लिए वो अच्छा सामरी तेरे लिए आया है। एक बार सौंप दे, फिर एक बार प्रभु तुझे उठाएगा। अपनी आंखों को बंद करे, प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित करे। ओ माइटी गॉड, शैतान का डंग लगने से पहले प्रभु के हाथ में अपने आप को सौंप दो। वो व्यक्ति को डाकुओं ने घाव दिया। शायद तुझे ऑफिस में कोई घाव देता होगा, कलीसिया में तुझे घाव मिला होगा, परिवार में तुझे घाव मिला होगा, शादीशुदा जीवन में भी तुझे घाव मिला होगा। पति पत्नी, हालेलुया, एक दूसरे को, हालेलुया, घाव देते हुए इतना घाव दे दिया, आज पता चला बदन में वस्त्र ही नहीं है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। घाव बहुत भयानक चीज है, वारदा मरा सा छोड़ देता है। प्रेज़ गॉड। तू क्वायर में खड़ा रहता है, प्रचार करता है, लेकिन शायद फिर भी तुझे घाव लगा है, तुझे मारा गया है। प्रेज़ गॉड। प्रभु आज तुझे उठाना चाहता है। उस अच्छा सामरी के हाथ में अपने आप को सौंप दे। प्रेज़ गॉड, हालेलुया, माइटी गॉड। प्रभु मैं नीचे नहीं उतरूंगा, मैं नीचे नहीं उतरूंगा। यरीहो को देखकर, हालेलुया, ये संसार को देखकर मैं नीचे उतर कर नहीं जाऊंगा।
पूछना है तो पूछ सकता है, तो नहोमी को पूछो। हालेलुया। बेथलेहम ऊंचाई को छोड़कर, रोटी का घर को छोड़कर, प्रभु यहूदा, बेथलेहम यहूदा रोटी का घर और आराधना को छोड़कर, मोआब जो वे बिचारे सारे व्यवस्था का जहां पर उल्लंघन होता है वहां पर वो चली गई। एलीमेलेक, नहोमी और उसके दोनों बच्चे मेलोन और शेलोन। हालेलुया। नहोमी को पूछो, प्रेज लॉर्ड, कहाँ है तेरा पति? पता नहीं कब चला गया, क्या हुआ पता नहीं। ठीक है, कहाँ है तेरे दोनों बच्चे? वो भी चला गया। कहाँ है तेरा दोनों बहू? और फिर अभी मुझे छोड़ दिया। अब तो मैं बूढ़ी हो चुकी हूं। मुझे नहोमी मत बोलो, मुझे मारा बोलो, क्योंकि जहर का कड़वापन मेरे ऊपर चढ़ गया है। वो सर्प ने मुझे डस लिया है। इसका नीचे उतरना भयानक है। मसीहत में एक लेवल में आने के बाद नीचे मत उतरो। प्रेज लॉर्ड। अपना एक स्टैंडर्ड बना के रखो। चलेगा, रिश्ता टूटा तो चलेगा, नाम खराब हो गए तो चलेगा, खुदावंत के सामने आपका नाम होना वो सबसे मुख्य बात है। हालेलुया। प्रभु के सामने आपका नाम सही रहे। प्रभु जब तुझे देखे वो कहे सही है ये व्यक्ति। हालेलुया। प्रभु अगर तेरा गवाही देने के लिए खड़ा है, जगत का गवाही की जरूरत नहीं है। प्रेज गॉड। हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। प्रार्थना जीवन को संभालो, प्रार्थना जीवन को संभालो। जितने लोग टूटे हुए, जितने लोग नंगे हैं, जितने लोगों के बदन को वस्त्र फाड़ के निकाला है, उन लोगों के लिए मैं आज कहना चाहता हूं, अच्छा समेरी तेरे लिए आ रहा है। अच्छा समेरी, हालेलुया, तुझे उठाएगा। अच्छा समेरी, हालेलुया, गुड समरियन, वो समेरी व्यक्ति आकर, हालेलुया, उसकी घाव में, हालेलुया, मलहम लगाया। प्रेज गॉड। और उसके ही, हालेलुया, गधे के ऊपर उसको लिटाया, उसके ही वाहन के ऊपर बिठाकर उसको एक अच्छा जगह में लेके गया। प्रेज गॉड। अगर तू आज विश्वास करता है या करती है, अगर तू समझता है, आज तू कबूल करता है, हाँ मैं यरूशलेम छोड़कर यरीहो की तरफ गया कर, प्रेज गॉड, वो समरी आकर वापस तुझे उठाएगा। प्रेज उठाकर वो स्वर्ग देश की तरफ तुझे जरूर लेके जाएगा। माइटी गॉड। एक अच्छा आत्मिक मंडल में तुझे जरूर लेके जाएगा। माइटी गॉड। अच्छा समेरी जाकर एक अच्छा एक घर में वो व्यक्ति को सौंप दिया और उसको धन संपत्ति दिया, बोले इसको संभालो और कम पड़ेगा तो मैं आने के बाद देगा। प्रेज लॉर्ड। प्रभु ने आपको एक अच्छा कलेसिया दिया है प्रियो, यहाँ पर आपका घाव पर मलहम लगाया जाएगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। अगर मैं आपकी पीछे अगर मेहनत करता हूं, अगर उसमें कोई भी कमी अगर होता है, वो समेरी बोल के गया है, अगर कमी है वो आने के बाद फेडेगा। प्रेज गॉड। हालेलुया। माइटी गॉड, इन द नेम ऑफ जीसस। ग्लोरी टू गॉड। अपना स्टैंडर्ड से नीचे ना गिरो, अपना स्टैंडर्ड से नीचे ना गिरो, नीचे की तरफ उतर के ना जाओ। Oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, glory to God। कितना बार प्रभु उठाया तुझे, कितनी बार प्रभु ने तुझे तेरे सोच से बढ़कर तेरे जीवन में रास्ता खोल के दिया। Praise God। लेकिन तू यरीहो को देखकर पलट गया। फिर भी प्रभु का प्रेम है तेरे पर कि तू नमक का खंबा अब तक ना बना। प्रेज़ द, तेरा काम था पीछे मुड़ के ना देखना, फिर भी तू पलट पलट कर चलता गया। लेकिन हर पलट में भी प्रभु तेरा ऊपर दया किया, नहीं तो कब का तू नमक का खंबा बनता था। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। हालेलुया। प्रभु ने तुझे संभाला है। प्रेज़ गॉड। समय अब नहीं है। तेरे बदन से जान जाने से पहले जरूरी है उस अच्छा समरी के हाथ में अपने आप को सौंपना। प्रभु तू मुझे उठा, मेरा परिवार को उठा। मेरा परिवार का परिस्थिति आज ऐसा हो गया है,
परिवार का वस्त्र निकल गया है, डाकुओं ने लूट लिया, परिवार चला गया यरीहो के तरफ। मेरा हालत ऐसा हो गया है, मैं चला गया यरीहो के तरफ। हालेलुया। वो अभिषेक, वो आराधना, वो सच्चाई, वो आत्मिक जागृति, वो गहराई आज नहीं रहा, क्योंकि वो सब वस्त्र था, वो सब निकाल दिया। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु तुझे देगा वापस, अगर तू आज एक निर्णय लेता है, मैं यरूशलेम की तरफ जाऊंगा, मैं यरूशलेम की तरफ जाऊंगा, मेरा सुरक्षा वहां पर ही है। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष करे। आखिरी का प्रार्थना